तो आज हम देखेंगे वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती है, वर्ब्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्ब्स के अलग अलग प्रकार कैसे होते हैं, इसको हम प्रयास करेंगे कि एक कॉमन वे में, सिंपल वे में आपके सामने वर्ब्स के सभी प्रकार को रखें जो जरूरी होता है। जैसे कि पहले जान लेते हैं हम कि वर्ब्स की डिफिनीशन क्या होती है, क्रिया की डिफिनीशन क्या होती है, वर्ब या वर्ब्स। जैसे देखिए डिफिनीशन बता रहे हैं कि वर्ब्स इज अ word which shows an action, occurrence or state of being। एक ही करके जो भी आपके सामने में बात रखी उसको हम बता रहे हैं। जैसे कि क्रिया एक शब्द होता है जो कि किसी भी कार्य को, किसी घटना को या किसी के होने की अवस्था को बताता है। अब होने की अवस्था को बताने का मतलब क्या है, कार्य और घटना तो सबको पता होता है। अब होने की अवस्था जैसे कि हम बोले कि दो वाक्य आपके सामने में रखते हैं। एक वाक्य रखते हैं कि ही हैज रीच्ड दिल्ली, वह दिल्ली पहुंच चुका है, दिल्ली पहुंच चुका है। ये एक्शन बता रहा है, यह एक कार्य बता रहा है। लेकिन जब हमको बताना है जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग हम बताएं तो हम बोलेंगे कि ही इज इन दिल्ली। दोनों वाक्य से हमको सेम इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दोनों वाक्यों से सेम इंफॉर्मेशन मिल रहा है, बस जो वर्ब की जो स्टेट है वो अलग है। यहाँ पर वो एक्शन बता रहा है, यहाँ पर किसी चीज के, किसी वस्तु की होने की अवस्था को बता रहा है कि वो दिल्ली में, लेकिन सूचना दोनों से सेम ही प्राप्त हो रही है। अब इसमें अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसका है और इससे ज्यादातर काम चल जाएगा। जैसे कि अगर पहला हम रखें तो अगर इसको हम करें तो एक वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, और एक वर्ब होता है आपका मेन वर्ब। मुख्य प्रकार से यदि हम बात करें तो दो ही प्रकार के वर्ब होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। अब इसको यदि हम अलग अलग प्रकार में बांटें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब और इसी को हम कहते हैं प्राइमरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम कहते हैं प्राइमरी वर्ब, और एक आपका होता है मॉडल वर्ब। मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल वर्ब। यदि हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपका टू बी वर्ब, दूसरा होता है आपका डू वर्ब, और तीसरा होता है आपका हैव वर्ब। इसके भी तीन प्रकार होते हैं। कई बार कई क्लासों में या कई जगह भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में देता है कि टू बी वर्ब भरिए, डू वर्ब भरिए, हैव वर्ब भरिए। तो जहां पे टू बी वर्ब रहेगा वहां पे केवल हम कुछ 8 क्रियाओं को ही भर सकते हैं, जिसमें कि हम लिख रहे हैं जैसे कि इज, आर, एम, वाच, वर, और आपका हो जाएगा बी, और बी। इन 8 क्रियाओं को हम बोलते हैं टू बी वर्ब। इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन। और डू वर्ब में आपका आ जाता है, आसान से सबको पता है, डू डज क्या होता है, डू डज डिड। हैव में आ जाता है आपका हैड, पहले एक एक करके हम सभी क्रियाओं को लिख दे रहे हैं। अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या होती है, इसका यूज कैसे होता है, इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज इसको हम बाद में जानेंगे। और मॉडल वर्ब कितने होते हैं, मॉडल वर्ब सबको पता है 13 होते हैं, मुख्य रूप से 13 मॉडल वर्ब होते हैं। जैसे कि अगर हम लिखे तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। अब यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, used to, must,
एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट या थोड़ा सा अलग मॉडल वर्ब होता है डेयर नॉट और नीडर होते हैं। इनके बारे में अलग से कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि बताया जाता है कि यदि डेयर के साथ नॉट आता है तो मॉडल वर्ब का कार्य करता है, नीड के साथ नॉट आता है तो मॉडल वर्ब कार्य करता है। लेकिन यदि ये पॉजिटिव मतलब था तो नीड और डेयर के बाद मॉडल वर्ब ना आए तो यह आपका मेन वर्ब का कार्य करने लगता है, ये एक मुख्य क्रिया का कार्य करता है। वैसे हम काउंट कर ले रहे कितने मॉडल वर्ब, 2 2 4 6 2 8 2 10 3 13, अर्थात हमारे मॉडल वर्ब 13 यहाँ पर आपके सामने हम लिख दिए हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब के क्लासिफिकेशन उसके प्रकार को देखते हैं। जैसे कि वर्ब्स कभी पीछे लिखे थे कि वर्ब्स के मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। अब जैसे कोई पूछे कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या कौन कौन सा होता है, ऐसे हम नहीं तुरंत बता सकते कि इज आर एम वाज वेयर, क्योंकि पहले ट्रिपल मेन वर्ब्स के बारे में जान ले रहे हैं। देखिए मेन वर्ब प्रकार की बात करें तो मेन वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका फिनिट वर्ब, एक आपका होता है फिनिट वर्ब और दूसरा आपका होता है नॉन फिनिट वर्ब। एक आपका होता है फिनिट वर्ब, एक होता है नॉन फिनिट वर्ब। अब फिनिट वर्ब की डेफिनेशन की हम बात करें तो लिख नहीं रहे, आप लोग सुन लीजिए, सुनकर लिखना हो तो लिख लीजिए कि फिनिट वर्ब वो होता है कि जिस पर कर्ता का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जिस पर कर्ता का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, मतलब कि एक ऐसी क्रिया जो कि पर्सन, नंबर तथा टेंस के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं कि ही गोज टू होम, वह घर जाता है। दूसरा हम लिख दिए हम दे गो टू होम। तीसरा हम लिख दिए जैसे कि यू आर गोइंग टू होम। एक और हम लिख दे रहे हैं जैसे कि यू वेंट टू होम। अब देखिए जैसे हम फिनिट वर्ब की बात करें कि फिनिट वर्ब कौन सी है, ये जो क्रिया आप देख रहे हैं गोज, गो, गोइंग, वेंट, ये देख रहे हैं कि क्रिया तो गो है, सबका मतलब वही है कि जाना, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रत्येक वाक्य में अपने फॉर्म को, अपने रूप को चेंज कर रहा है। अब किसके अनुसार चेंज कर रहा है, यहाँ पर कर्ता एक वचन था तो क्रिया में यस लगा, यहाँ पे कर्ता बहुवचन हुआ है, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ है, यहाँ पर क्रिया में यस नहीं लगा है। अब यहाँ पर हम टेंस में परिवर्तन किए तो गोइंग हो गया, यहाँ पर टेंस में परिवर्तन किए तो वेंट हो गया। इसी को हम कहते हैं फिनिट वर्ब। अब आपके फिनिट वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, जैसे देख लीजिए फिनिट वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो फिनिट वर्ब आपका एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा आपका होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब की हम बात करें, ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। अब उसका डेफिनेशन बाद में बताएंगे, पहले इसका नॉन फिनिट वर्ब का टाइप देख लीजिए। नॉन फिनिट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं और इसका वही डेफिनेशन होगा जो फिनिट वर्ब का बोले तो उसके विपरीत। जैसे कि वह क्रिया जिस पर कर्ता, टेंस या नंबर का, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे हम बोले कि ही लाइक्स प्लेइंग, उसे खेलना पसंद है। फिर बोले यू लाइक प्लेइंग, तुम्हें खेलना पसंद है। यहाँ पर हम कुछ टेंस ही चेंज कर दे रहे हैं कि दे लाइक्ड प्लेइंग, दे लाइक्ड प्लेइंग, वे लोग खेलना पसंद करते हैं, उन्हें खेलना पसंद। अब देखिए एक क्रिया आपके सामने जो लाइक्स, ये बदल गई, लाइक्स हुआ, फिर लाइक हुआ, फिर लाइक हुआ, जो कि फिनिट वर्ब है। लेकिन एक क्रिया आपके सामने दिख रही है प्लेइंग, जिस पर कि किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिस पर किसी भी कर्ता का, टेंस का, वचन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन फिनिट वर्ब। हम इसका टाइप देख लीजिए नॉन फिनिट वर्ब का। जैसे कि पहला क्या हो जाता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव आपके सामने अगर बात करें तो 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम इंफिनिटिव कहते हैं। दूसरा हो जाता है जिरंड
और तीसरा हो जाता है पार्टिसिपल। ये आपके नॉन फ्लूएंट वर्ब के टाइप्स हो जाते हैं। अब देख लीजिए, अगर फ्लूएंट वर्ब के बारे में आपको बता ही दी, ठीक, फ्लूएंट वर्ब क्या होता है, नॉन फ्लूएंट वर्ब क्या होता है। इसके अगर प्रकार की बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि वह कर्म, इसके बारे में देख लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, कि वह क्रिया जो कि किसी भी वाक्य में कर्म के साथ उपस्थित हो तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, या वह क्रिया जो वाक्य में बिना कर्म के उपस्थित हो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और इन्फिनिटिव आपके सामने ही है। इन्फिनिटिव और जिरंट एक ही तरह के होते हैं, हमेशा नाउन का कार्य करते हैं। और इन्फिनिटिव का रूप होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिरंट का रूप होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पार्टिसिपल, तो अगर पार्टिसिपल के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो इतना आप देख लीजिए, अगले वीडियो में हम जानेंगे पूरे वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है, नॉन फ्लूएंट वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है, बाकी सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे।